यहाँ पर आवाम का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है, आमिर जफर बताइएगा। फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जानिब से पिछले कुछ अरसे से अद्वियात की कीमतों में इजाफे का मुतालबा किया जा रहा था। इस वाले से वो सुप्रीम कोर्ट में भी गई और वहाँ पर उन्होंने ये धमकी भी दी कि अगर कीमतों में इजाफा नहीं किया गया तो अद्वियात की फराहमी बंद कर दी जाएगी। तो अब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से अद्वियात की कीमतों में 9 से 15% तक इजाफा कर दिया गया है और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी वाले से हम इस वक्त मेन मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मेडिसिन लेने आए हैं? जी जी। कीमतें बढ़ रही हैं, 15% बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 15% कीमतें बढ़ाने का। तौबा 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 करो यार, उससे पहली कीमत ठीक है। अगे कीमतें हो गई या नहीं? अगे बड़ी मुश्किल दवाई ले दी और तुसी पै महंगी करने की करना, गरीब आदमी दवाई किस तरह खाएगा बाबू जी? तुसी दसो ना की करेगा गरीब बंदा? गरीब ते वधाती या नहीं? अखीर खानी छड़ देगा, ਇਹੋ ਹੀ हल होगा जी। कितना गुजारा कितना करेगा? बस फिर अल्लाह के सपोर्ट पे उत्ते तो जाना ही है किते जी। जो दवाई सस्ती नहीं देंगे फिर अल्लाह को तो जाना ही पेगा भाजी। फिर ते सारियां ही मुश्किल हल हो जानी है। आज फिर खत्म ही हो जाएगी कहानी। की अंकल जी तुसी की कहोगे? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ ਆ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆਣੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਤਬਦੀਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਫਾਕਿਆਂ 'ਚ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है शुक्र है अल्लाह ताला। अद्वियात की कीमतें बढ़ रही हैं 15%, तो कैसे गरीब बंदा सर्वाइव करे? देखें, गरीब आदमी तो इस दौर में वैसे ही पिसा हुआ है। अब अगर उसको अद्वियात नहीं मिलेंगी तो अच्छा है, उसके लिए जल्दी मर जाएगा, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, सारी परेशानियां सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी सर। जो उसके पीछे हैं उसके पीछे भी वाले भी मर जाएंगे सर, वो भी जाएंगे। सब खत्म। जी 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 जी, ये बहुत अच्छा इकदाम है हुकूमत का। टैक्सेस भी बढ़ाने चाहिए, अद्वियात की कीमतें भी बढ़ानी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता लोग मर जाएंगे सर, परेशानियाँ इतने गरीब हैं सारी, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह सिर्फ अमीर रह जाएंगे। सिर्फ अमीर रहेंगे सर। मतलब तो ये ठीक हुआ ना कि दावे थे तब्दीली के, तो तब्दीली अच्छी आ जाएगी, गरीब गए और अमीर। तो तब्दीली है ना, गरीब मारना था, गरीब खत्म। तो कोई पैगाम देंगे खान साहब को? नहीं सर, कोई पैगाम नहीं देंगे। कोई पैगाम नहीं। वोट नहीं दिया था खान साहब को? नहीं, पीटीआई को ही वोट दिया वोट था। खान साहब को दिया था? वोट खान साहब को दिया फिर था। भी आप कह रहे हैं अगली दफा भी खान साहब को ही देंगे। अच्छा हाँ। वोट उनको देना है, लेकिन फिर भी वोट उन्हीं को ही देंगे क्योंकि एक ही अभी तक ईमानदार आदमी है, कोई और आएगा तो फिर उसको दे देंगे। नहीं, तो ये जो ईमानदार आदमी है ये क्यों इस तरह की काम कर रहे हैं? ये जो इनके साथ एक पूरी कबीना है जो इनको मशवरे देने वाली है, वो जिस तरह के इनको मशवरे दे रही है ये उस पर अमल कर रहे हैं। जब वो दूसरों की सुनते हैं अपनी करते नहीं है तो फिर उनको वोट देने का क्या जी वो बनता है जवाब? देखें, ईमानदार तो फिर भी एक ही है ना। वोट तो ईमानदार को ही देना है। जो मुसलमान है वो तो ईमानदार को ही वोट देगा, बेईमान को वोट देना तो इस्लाम नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है ये बहुत पॉजिटिव तब्दीली है। आप जितने भी गरीब हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं यहाँ से, बजाय कि आप गुर्बत ख़त्म करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अंकल जी कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र मेडिसिन खरीद रहे हैं? जी। कितनी को इस्तेमाल कर लेते हैं एक महीने की? मेरी पहले तो आती थी जी, पिछले महीने जो दो महीने पहले तकरीबन कोई 3100 होगी। उससे पिछले अब जो पिछले महीने ली थी मैंने वो 4100 रुपए की आई हैं। अब 15% और 15% और बढ़ गई हैं। हाँ जी। तो अब कितने की आएगी? अब देखें अब क्या बिल बनता है। ठीक है, 500-600 रुपया मजीद बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ेगा। तो क्या कहेंगे इस पर? है ये तब्दीली आई है जी, ये तब्दीली आई है? बिल्कुल तब्दीली आई है। खुश हैं इस तब्दीली से? ऐसी की तैसी इनकी तब्दीली की बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का इन्होंने। अच्छा, नहीं तो हम लोग ही कहते थे हमें तब्दीली चाहिए। हमने नहीं इनको कभी ना वोट दिया ना इनको कभी कहा है। अच्छा, तो पहले क्या कहते थे आप? तो नवाज शरीफ का दौर बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा दौर था वो। ठीक है, आपके सामने ही है, आप भी मार्केट में घूमते हैं, दुनिया देखते हैं आप भी। नहीं आज तो हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, तो हम तो बोल तो रहे हैं कि इन्होंने तो आगे बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का, नया पाकिस्तान उससे भी बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, मुझे ये बताएं कि अब गरीब बंदा क्या करेगा जब इतनी कीमतें बढ़ रही हैं? इमरान को रोएगा। इमरान को रोएगा? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर जी कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि कीमतें जो अद्वियात की हैं वो बढ़ रही हैं, 15% बढ़ चुकी हैं, क्या कहेंगे इस पर? इस पर यही कहेंगे ये हमारी सारे गवर्नमेंट का ही कसूर है। हर चीज़ तो बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, सीएनजी, घरों में लोड शेडिंग का मसला है, कारोबार पे लोड शेडिंग हो रही है। हाँ जी, कारोबार है नहीं, यही वजूहत है, परेशानी। तो गरीब बंदा अब क्या करेगा? पहले ही यहाँ पर इतने लाखों हज़ारों लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की वजह से मेडिसिन नहीं ले पाते, अब 15% और बढ़ रही हैं, क्या होगा फिर? वो डाके ही मारेगा, उसने क्या करना है और। डाके मारेगा? हाँ, तो फिर उसको पकड़ के अंदर डाल देंगे। बस यही मसले हैं ना। वो फिर गरीब बंदा ही फिसता है, पिसना गरीब नहीं है, उसने बाहर भी नहीं आना। सफ़ेद पोश आदमी अमीर तर अमीर होता जा रहा है, ये सिलसिला है। ठीक है जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना था कि जो अमीर हैं वो अमीर तर अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब बंदा है वो पिसता ही जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है ठीक ठाक। मेडिसिन लेने आए हैं? जी। महीने में कितने की मेडिसिन खरीदते हैं आप? मैं और मेरी वाइफ के दोनों को मिला के तकरीबन 5000 रुपीज़ की मेडिसिन होती तो हैं। आपको पता है कि आज से नोटिफिकेशन के मुताबिक 15% अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर?
ये तो इजाफा जो है तो पाकिस्तान का मुकद्दर है, हर चीज़ में इजाफा कर। ये एक बेसिकली मेडिसिन जो है, मैं समझता हूँ इसमें मल्टीनेशनल कंपनीज का माफिया है। ये मिल के कोलैबोरेशन करके, गवर्नमेंट इस पर कोई कंट्रोल नहीं करती, ये लोग मिल के अपना, इनका कोई नेटवर्किंग है जिसके इन कंपनियों ने तो सुप्रीम कोर्ट में धमकी दे दी थी कि अगर कीमतें ना बढ़ाई गई तो हम लोग फराहमी बंद कर देंगे अद्वियात की। ये वो हर दफ़ा ही करते हैं, जब इनको कीमत बढ़ानी बढ़ा दी है फिर तो अपने ओवरहेड नहीं कम करते, अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए ये करते हैं सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब ये बताएं कि 15% जो अद्वियात की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं आज से, तो इस पर क्या कहेंगे? इस पे तो ये कहेंगे कि जुल्म है, किस तरह से जी? स्पेशली गरीब आवाम के साथ, ठीक है। और जो नहीं कर सकते, पे नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। तो वैसे ही आप हॉस्पिटल्स में कह रहे हैं कि दवाइयाँ फ्री हैं, वहाँ पे फ्री नहीं मिलती। अगर यहाँ पे आके 15% ज़्यादा देना पड़ जाएगा तो फिर आवाम कहाँ जाएगी। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जुल्म है। नहीं तो जो कंपनीज हैं वो कहती हैं हमें केमिकल महंगा मिल रहा है जो अद्वियात में इस्तेमाल होता है, इसके अलावा टैक्सेस बढ़ गए हैं तो हमारी पूरी नहीं बढ़ रही, जिसकी वजह से हमें कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। ये देखा था, ये तो गवर्नमेंट के साथ पहले सेटल डाउन करें ना, गवर्नमेंट के पास जाए और उनको अपनी शिकायत बताएं, ठीक है। गवर्नमेंट को इत्मीनान में लेके और फिर गवर्नमेंट आवाम को इत्मीनान में लेके फिर बढ़ाए। ये नहीं कि बगैर बताए आप कीमतें बढ़ा दें। हमारी इस वक्त इस कंडीशन में है कि वो इतनी ज़्यादा कीमतें अफोर्ड कर सके। बिल्कुल भी नहीं कर सकती, आवाम तो कभी भी नहीं मानेगी। बिल्कुल भी नहीं मानेगी। आपने रिलीफ कब दिया आवाम को, पहले ये बताएं। आपने कहीं रिलीफ, मैंने तो नहीं देना था ना। मैं बात कर रहा हूँ ना, आप गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं ना, तो गवर्नमेंट रिलीफ देगी आवाम को, कुछ हमें कुछ बचेगा तो हम कुछ पे करेंगे ना गवर्नमेंट को। जब हमें कुछ बचेगा भी नहीं तो हम किस तरह पे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं शुक्र अल्लाह का। मेडिसिन लेने आए हैं? जी बिल्कुल मेडिसिन लेने हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज से 15% इजाफा हो रहा है मेडिसिन में, उनकी कीमतों में, इस पर क्या कहेंगे? ये जो 15% इजाफा हो रहा है मेडिसिन में, ये गरीब आवाम के लिए बहुत ज़्यादती है। आगे गरीब आवाम के लिए बाइंग पावर, उसकी जो चीज़ें आम चीज़ें हैं उसकी पहुंच से काफ़ी दूर हो चुकी हैं। और एक ये जो हेल्थ सेक्टर है, इसमें भी अगर अवाम के साथ ये ज़्यादती हो जाएगी, 15% इजाफा किया जाएगा तो अवाम के ऊपर ये बहुत ज़्यादा बर्डन एक और पड़ जाएगा। तो मैं हुकूमत से अपील करूँगा कि काइंडली ये जो 15% इजाफा किया जा रहा है मेडिसिन सेक्टर पे, इसको वापस लिया जाए ताकि एटलीस्ट अवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर मिले। जो कंपनीज थी जिन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में गई, उन्होंने धमकी दी थी कि अगर ना किया गया तो हम लोग अद्वियात की फराहमी बंद कर देंगे, उसके बाद अब ये इजाफा किया गया है। तो हमारी हुकूमत क्या इतनी कमज़ोर है? नहीं, हुकूमत कमज़ोर नहीं है। हुकूमत की अपनी रिट कायम होनी चाहिए पाकिस्तान में। देखें, अगर हुकूमत ये काम नहीं कर सकती तो हुकूमत की रिट का क्या फ़ायदा। तो सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम अदारा है, सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट किसी को भी उसका ऑडिट कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए इसके ऊपर एक एक्सट्रीम एक्शन ले ताकि अवाम को उसके मुताबिक रिलीफ मिलना। अगर रिलीफ नहीं मिलता तो गरीब बंदा क्या करेगा? देखिए, गरीब बंदा क्या करेगा, फिर बेचारा यही है कि अपनी सेहत को लेते हुए वो बेचारा मेडिसिन लेने पे मजबूर है। जब हुकूमत साथ नहीं दे रही, सुप्रीम कोर्ट साथ नहीं दे रही, तो इसका मतलब है वो भी लोग साथ गरीब अवाम को पीसने के लिए साथ मिले। पहले ही हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की वजह से मर रहे हैं, उनके पास खाने को पैसे नहीं है, अद्वियात उनकी पूरी नहीं होती। तो देखें, अगर यही है तो इसमें यही है कि हमारी जो इसमें लिटरेसी रेट का बड़ा फ़र्क पड़ता है कि हमारी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट नहीं है, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। अगर लोग पढ़े लिखे होंगे, उनको अवेयरनेस होगी, वो अच्छाई बुराई में तमीज़ भी कर सकते हैं और माशरे में एक अच्छा शहरी बन सकते हैं तलीम लेने से, और अपनी जो बाइंग पावर है पढ़ लिख के वो इस तरह भी मीट कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना था कि मेरी सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि वो इस पर एक्शन लें और फौरी तौर पर जो कीमतें हैं उनको वापस लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मेडिसिन लेने आए हैं? जी बिल्कुल। एक महीने की कितनी मेडिसिन खरीदते हैं आप? सर मैं अपनी वालदा की लेने आता हूँ, यहाँ से तकरीबन को 3000 से 3500 तक का एक महीने की? जी बिल्कुल। अच्छा, अब से 15% अद्वियात की कीमतें बढ़ रही हैं, तो क्या कहेंगे? सर इस बारे में यही कहूँगा कि मेडिसिन लेने के लिए जब मैं आया हूँ तो इसके लिए मैं 1000 किसी दोस्त से लेके आया हूँ। 15% बढ़ेगा तो आप खुद ही हिसाब लगा लें। तो क्या कि मैं मुतालबा है आपका हुकूमत से? मेरा मुतालबा यही है कि इनको बजाय डाउन करने के आप नहीं होनी चाहिए। ये गरीब बंदा तो वैसे ही जो है वो ख़त्म आगे हुआ है, मज़ीद हो जाएगा। ठीक है जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना था कि मैं पहले ही 1000 रुपया उधार लेके मेडिसिन लेने आ रहा हूँ, तो अगर 15% बढ़ रही हैं तो उस पर आप खुद सोच सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी पर क्या असर हो सकता है। हुकूमत से मुतालबा है कि ये जो नोटिफिकेशन है इसको वापस लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मेडिसिन लेने आए हैं, तो कीमतें बढ़ रही हैं, 15% बढ़ चुकी हैं, आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो क्या कहेंगे इस पर? गरीब आदमी पहले भी मर रहा था, अब भी मरेगा, और क्या होगा? और कुछ नहीं करेगा? और क्या करेगा? अच्छा,
लोग सफ़र कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, अब भी करेंगे। जो गरीब आदमी है वो किस तरह से इतनी हाई अमाउंट जो है वो अफोर्ड कर सकेगा? पहले ही बहुत महंगी है अद्वियात, अब और 15% बढ़ रही हैं। डेवलप कंट्रीज़ में जाएं, वहाँ लोग टैक्स देते हैं और वहाँ पर गवर्नमेंट फ्री मेडिकल देती है, दे प्रोवाइड एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पर तो कोई सिस्टम है ही नहीं ना कोई नज़र आता है कि बनेगा सिस्टम। सर ये आजकल तब्दीली की बातें हो रही थी, तब्दीली आ तो रही है, ये देखिए कोई तब्दीली नहीं है जी, यही तब्दीली है। यही तब्दीली है जी। हाँ जी। तो फिर खुश हैं इस तब्दीली? नहीं जी, खुश तो नहीं है, लेकिन क्या करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा मुझे ये बताएं कि 15% जो मेडिसिन है उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ये इजाफा तो ये तो गरीब आदमी की कमर तोड़ने वाली बात है। उसके पहले अपने बच्चों को खिलाने के लिए बड़ा मुश्किल हुआ है, तो जब से ये गवर्नमेंट आई है, ये अब मेडिसिन का रह गया, इनका ये भी कर लें। हर चीज़ में तो ये पहले ही कर रहे हैं, मतलब एक मजदूर तक तो बेचारा फारिग बैठ गया, कोई बिजनेस और कोई चीज़ ऐसी तब्दीली लेके आएंगे तो ये तब्दीली आ गई है। गरीब ऐसा सा खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, जैसे ये कर रहे हैं ना, ये गरीब, ये उनका प्लान है कि गरीबों को खत्म किया जाए। गरीब को खत्म, गरीबी खत्म नहीं करेंगे। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे, और जो इन्होंने वादे किए थे उस पर तो कोई चीज़ भी एक भी पूरी नहीं उतरी। अगर इस पे पूरा उतरते हैं फिर तो सारा कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन वो अपने बस भागदौड़ में लगे। कितनी यूज़ करते हैं मंथ की मेडिसिन तो ये है कि यूज़ करते ही रहते हैं, बच्चों में भी अपने भी सारा चलता रहता है। वो आपके ऑटो बजट हो जाती है, आपकी एक रूटीन से जो लाइफ में, मतलब वो सारा को अभी 15% बढ़ गई हैं तो वो आउट ऑफ बजट जारी बात है। अगर आप कैसे मैनेज करेंगे? बस ये फिर चलते रहेगा। ये तो उनको सोचना चाहिए ना कि गरीब कैसे करेगा और कैसे क्या नहीं करेगा। 15% कीमतें बढ़ रही हैं मेडिसिन की। नहीं, कैसे आप कह रहे हैं 15% बढ़ रही है? बढ़ चुकी हैं। जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसकी जानिब से आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, 9 से 15% जो मेडिसिन की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। तो अब गरीब बंदा क्या करेगा? देखिए, अल्लाह करे गरीब बंदा बीमार ही ना हो, लेकिन बात है कि जब मेडिसिन की कीमतें बढ़ रही हैं तो रोकेगा तो कोई भी नहीं। बात है कि कीमतें कम होनी चाहिए ताकि किसी का इलाज हो सके, लेकिन अगर कीमतें बढ़ गई हैं तो रोकना गवर्नमेंट का काम है। या अगर कोई ऐसी मेडिसिन है जिसका हम लोग ये कह सकते हैं वाकई ही इसकी कीमत इतनी है, फिर तो समझ आती है। 15% क्यों बढ़ रही है, 5% या 2% क्यों नहीं बढ़ रही? कोई रोकने वाला क्यों नहीं है? तो कौन रोकेगा इसको? तो ये तो गवर्नमेंट का, ये इदारों का काम है जो लोग इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। कंपनी ने बोला है कि हम लोग अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो हम लोग मेडिसिन देना बंद कर देंगे, तो इन्होंने बढ़ा दी है। देखिए, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट नेगोशिएट करना गवर्नमेंट का काम है। जो वहाँ की गवर्नमेंट वीक है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता गवर्नमेंट वीक है। देखिए, हर इदारे का काम। निगोशिएट कर ही नहीं पाए तो वीक ही हुई? नहीं, ये बात नहीं है। निगोशिएट करें, टेबल टॉक ही इसका हाल ही टेबल टॉक होता है। ये थोड़ी होता है कि जी मैंने बढ़ानी है तो बढ़ जाएंगी। देखिए, बाहर के मुल्कों में कीमतें बढ़ती हैं, अगर लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो कीमतें नीचे भी जाती हैं। आखिर 15% बढ़ रही है, उसकी क्या वजह क्या है? ये वजह देखना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना था कि अब जो बढ़ रही हैं हुकूमत को चाहिए कि निगोशिएट करें इन कंपनीज के साथ और कीमतों को वापस लाया जा सके। लोगों की राय अपनी जानी, मोस्टली लोगों का यही कहना है कि आप गुर्बत खत्म करने के बजाय गरीब को ही खत्म करना शुरू हो गए हैं। खुदारा इस तब्दीली से गुरेज करें।